शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हलीम स्टाइल दलिया। बहुत मज़े का बनता है। दलिया तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये दलिया जो है ना, आप खाएँगे ना तो आपको बिल्कुल हलीम का ही टेस्ट आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम हलीम जैसा दलिया बना सकते हैं, वही जायका वही मज़ा। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर दिया है और पतीली में डाला है मैंने 1/3 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 अदद कटी हुई प्याज डाल देंगे हम। प्याज को हमें इस तरह से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, और चलाते रहना है, रुकना नहीं है, वरना एक साइड से प्याज जल जाती है। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। मैंने इस प्याज को एक प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने 1/3 कप ऑयल डाला है, अभी ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो यहाँ मैंने बस 2 चिकन की बोटियाँ डाल दी हैं और एक हड्डी डाल दी है। जब ये गल जाएगा तो इसका रेशा करके डालेंगे हम। तो अब इसके साथ ही मैं लहसुन डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब, यानी 5-6 लहसुन के जब्बों को मैंने कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे क्रश भी कर सकते हैं और मिक्स करेंगे। और फिर हम डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ही सॉल्ट। और मैंने इसमें एक टमाटर डाला है और वो छील कर डाला है, छोटे छोटे पीस में कटिंग करके। हाँ, मैं बना रही हूँ 1 कप दलिया, जिसके लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था, लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया है। तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर गया है। और ये देखें 1 कप दलिया है ये, और मैंने इसे 20 मिनट पहले अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश करके भिगो दिया था। तो अब हम इसे चम्मच से डालेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर ही इस मसाले के साथ। तो फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे दलिये में। और ये देखिए बाकी का पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है। और अब हमें इसे थोड़ा सा चला कर और इसे मज़ीद पानी डालना है ताकि हमारा दलिया अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें से चिकन निकाल ली है जो घुट जाएगी, क्योंकि हड्डी वाली चिकन है। इसमें से मुझे रेशा निकालना है, हड्डियों को अलग करना है। तो बस 2 बोटियाँ ही 1 कप दलिये में काफ़ी हैं। तो मैं इसका रेशा कर लेती हूँ और इसमें मज़ीद 2 प्याली पानी और डाल देती हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। ये दलिया बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने इसे 20 मिनट तक भिगो दिया था। तो अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने चिकन का भी रेशा कर लिया है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये भी मिक्स कर देंगे और दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं। पानी इसमें अभी बहुत है और ये हल्की आंच पे ही बहुत अच्छा बनेगा। तो बस मीडियम फ्लेम कर दी है मैंने, ज़्यादा हल्की आंच नहीं की है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है, क्योंकि कोई गरम मसाला हमने इसमें नहीं डाला था। तो बस पिसा हुआ हम ऐड कर रहे हैं और हमें बनाना है यहाँ दलिया। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। दलिया बहुत अच्छी तरह से गल गया है, घुट गया है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा और घोट लेते हैं कि अगर इसमें टमाटर के पीस थोड़े बहुत रह गए हों या चिकन, तो वो भी घुट जाए। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है कि स्टील का घुटना। आपके पास अगर लकड़ी का है तो आप उससे भी घोट सकते हैं। ये देखिए टमाटर के थोड़े से पीस नज़र आ रहे हैं ना, तो वो भी इससे अच्छी तरह से घुट जाएंगे। तो बस इसी से मैं हल्के हाथ से घोट लूँगी। और ये देखें बहुत अच्छी सी घुटाई हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छा लेस आया है, बिल्कुल हलीम की तरह लग रहा है ये दलिया। और कलर भी वही आया है बिल्कुल, और टेस्ट भी वही आएगा इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें चिकन भी डाल दी थी, चिकन भी अच्छी तरह घुट गई है। तो अब हम इसे साइड पे कर देते हैं और इस पर लगाते हैं एक अच्छा सा तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तली हुई प्याज जो मैंने अलग कर ली थी। तो मीडियम को बिल्कुल लो रखना है, इसलिए कि हमारी प्याज पहले से तली हुई है। बस हमें अपने दलिये में एक तड़का लगाना है जिससे खुशबू आएगी और बहुत टेस्ट आएगा अच्छा। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया एक तेज़ पत्ता, जिसे मैंने हाफ़ पीस में डिवाइड कर दिया था। और बस 2 मिनट के बाद हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो ये देखिए अब मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह शानदार हमारा दलिया बना है, बिल्कुल हलीम की तरह। और इसका लुक देखें, बिल्कुल हलीम लग रहा है। मैंने एक तरफ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन काट के रख लिया था। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ एक बॉल में, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लेसदार हमारा दलिया बना है और बहुत मज़े का होता है, फुल फाइबर होता है इसमें। ज़रूर खाया करें, दोपहर में अक्सर बना लिया करें,
क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो ये भी कंप्लीट खाना है, कंप्लीट फूड है समझ लीजिए आप ये खा लेंगे ना तो आपको फिर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि गंदम का दलिया है, गंदम से ही आटा बनता है, रोटियां बनती हैं। तो हम जब रोटी खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। इसी तरह ये दलिया बना है और ये तो बिल्कुल ही खालिस है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसमें न्यूट्रिशंस बहुत होते हैं। तो एनर्जी लेवल को ये बहुत बढ़ा देता है, तो ज़रूर इस्तेमाल करा करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बस मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज और लेमन, चाट मसाला और सब मैं डाल दूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।